Walaikum salam. How are you, Salman? Alhamdulillah, we are fine now. You are fine because you are only present. So we'll wait for 1 to 2 minutes ताकि बाकी बच्चे भी class join कर सके. Okay? Okay, ma'am. So Salman, Walaikum salam. How are you, Sabah? Toiba? I am fine. How are you, ma'am? I'm also fine, thank you. So we will wait for some more students क्योंकि आपकी क्लास में अभी मदीहा and all अभी नहीं आए. So सलमान कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कितने क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस किए थे? Ma'am, question number 7 से पढ़. Okay. So explain how a battery can be constructed. कोई बता सकता है? क्या क्या मॉड्यूल 1 में भी था आपको सर्किट बनाना था तो क्या क्या यूज हो गया उसमें आपको? सबा? Ma'am, electric bat. मैंने सबा से पूछा. सबा Yes, ma'am. क्या क्या यूज हुआ आपको उसमें? Battery, हाँ switch, हाँ. और connecting wires. तो उसमें बैटरी का यूज हुआ ना. सो बैटरी कैसे हम बना सकते हैं? क्या होता है काम बैटरी का? Ma'am, to pass current. ओके, टू पास करंट. उसमें कौन कौन सी सेल्स होती है? और अप्रोक्सीमेटली कितने वोल्ट्स वो कंसिस्ट करती है? एनीवन? Ma'am, 9 volts. 9 volts बेटा. 2.1 volts. A battery, a single cell consists connected in series of each cell produces approximately 2.1 volt. Okay? Okay, ma'am. तो सलमान, क्या मुझे बता सकते हो बैटरी के बारे में कुछ? मैम, बैटरी को दो साइड, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. गुड. मैम, बैटरी से करंट पास होती है. और कोई बता सकता है? तोयबा? So batteries are constructed of several single cell जो कनेक्ट होती है सीरीज ऑफ ईच सेल में और प्रोड्यूस करती है कितने अप्रोक्सीमेटली कितने सलमान वोल्ट्स? 2.1. गुड. और जो बैटरी होती है बैटरी सेल वो कंसिस्ट करती है 2 प्लेट्स. एक पॉजिटिव प्लेट कवर्ड और विद अ और किससे वो कवर? नेगेटिव. हाँ, लेकिन पॉजिटिव प्लेट किससे कवर्ड होता है? उसको बोलते हैं लीड डाइऑक्साइड. और जो नेगेटिव है वो बनी होती है स्पॉन्ज लीड से. ठीक है? Yes, ma'am.
समझ आया बैटरी के बारे में? Yes, ma'am. मैम समझ आया। Okay. So, Salman, read next question. क्वेश्चन नंबर 8, Yeah. distinguish between an open circuit and a closed circuit. बताइए। पढ़ा है आपने, है ना? यस मैम, ओपन सर्किट ये होता है और इलेक्ट्रिक पाथ which begins for the positive terminal of a battery or cell gets broken at some point. हाँ। Or closed electric circuit. A closed circuit is an electric path which begins from the positive terminal of cell or battery and terminates at its negative terminal without any break. हाँ, तो आपने ये रीडिंग की इसकी, अब आप मुझे समझाओगे या कोई और मुझे समझा सकता है? मैम जो ओपन सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या इलेक्ट्रिक पाथ, वो शुरू होता है पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी या सेल का होता है, वो 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 कट वो कटा होता है कुछ पॉइंट्स पे। तो क्या होता है ओपन सर्किट? वो एक इनकम्प्लीट पाथ होता है जो फ्लो करता है एक्टिव एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ लोड। कितना लोड होगा? जो ये क्लोज्ड सर्किट होता है वो कंप्लीट पाथ फ्लो करता है और उसमें यस मैम, एक्टिव एनर्जी कोई होती है। ब्रेक वेक नहीं होता। हाँ, तो इन एन इलेक्ट्रिक ओपन सर्किट द करंट डज नॉट फ्लो। जो हमारा ओपन सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होती। समझ आया? यस मैम, So Sabah, tell me something about open and closed circuit. Yes, ma'am. बताइए। बताइए, कोई बता सकता है? हम क्या बोल रहे हैं? ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट डिटेल में अच्छा आंसर चाहिए मुझे इसका। तो आइबा, क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा? Yes, ma'am. बताइए। ओपन सर्किट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक अगर वायर अच्छे से बंद हो तो उसे कहते हैं क्लोज सर्किट। गुड। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो है वो उससे वायर बंद नहीं हो सकती होती। ओके, तो समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, सो क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे? मैम तो कोई रीड करिए क्वेश्चन नंबर 9। मैं करूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, electromagnets are better than permanent magnets, explain why. वाई? कोई बता सकता है? एनीवन? ओके, मैं बता देती हूँ, आप समझ लेना, फिर मैं आपसे फीडबैक लूंगी। ओके, सो जो मेन एडवांटेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ओवर परमेनेंट मैग्नेट का, वो ये होता है कि दैट द मैग्नेट, जो हम मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्विकली चेंज हो जाता है। किससे? बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वाइंडिंग।
तो क्या होता है, अनलाइक अ परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो दैट नीड नो पावर, उसको पावर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, किसकी, करंट की, टू मेंटेन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? Yes, yes. तो कोई बता सकता है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों है बेटर देन परमानेंट मैग्नेट? जो वो परमानेंट हम मैग्नेट, ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। जो बेटा परमानेंट मैग्नेट होता है उसको हमें इलेक्ट्रिसिटी या पावर की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन यस जो मैम। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए करंट की, ताकि उसमें मेंटेन रहे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यस मैम। तो क्या होता है, कोई बता सकता है तोयबा? सलमान? मैम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिस वक्त हमें चाहिए वो हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। बस इतना ही? मैम ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। कौन परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स में क्या हमें पावर की जरूरत होती है? नो मैम। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10। मैं पढ़ूं? बैट, बैट, हाँ पढ़िए। Batteries used in inverters are also made from cells. Then it is called a battery. इधर मिसप्रिंट हुआ, इस इधर क्या लिखे है? Batteries used in inverters are also made of cells. Then why it is called battery? क्यों? Anyone? कोई बता सकता है? ये बता रहा है जो बैटरीज होती है जो हम यूज करते हैं इन्वर्टर्स में, वो भी सेल की बनी होती है, लेकिन हम उसको बैटरी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? मैं बताऊं आपको? यस मैम। ओके, सो जो लार्ज बैटरीज होती है जो हम इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, वो जनरल सेल्स नहीं होती है, मतलब वो आर्म सेल्स नहीं होती है दैट वी यूज, जो हम स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, वो वैसी सेल्स नहीं होती है, वो आर्म सेल्स नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। we still क्या call these things as batteries, हम उसको इसीलिए बैटरीज बोलते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वो होती है डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ ए बैटरी, नॉट स्ट्रक्चर टाइप। ओके, समझ आया या और समझाऊं? मैम एक और समझाइए। ओके, तो जो मैंने बोला जो बैटरीज यूज होती है इन्वर्टर में, तिम छा आसान, मतलब वो एडवांस्ड बैटरीज होती है, वो बैटरीज नहीं होती है जो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में लगाते हैं, उनके पास डिफरेंस होती है।
मतलब तेमच्या अलग बैटरीज, बिकॉज क्या होता है जो उनमें इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होती है वो होती है वो डिफाइनिंग एलिमेंट्स होती है ऑफ ए बैटरी के, ठीक है। Yes, ma'am. ओके सो हमारा खत्म हो गया। Yes, ma'am. ये खत्म हुआ सारा। ओके तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इन्वर्टर बैटरीज के बारे में, ठीक है। ये आपको इसमें नहीं है तो मैं आपको जस्ट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जो इन्वर्टर बैटरीज होती है वो कंसिस्ट करती है लोअर नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है, विच आर मच थिनर एज कंपेयर टू द ऑटो बैटरीज। मतलब वो वैसी नहीं होती है जैसे ऑटोमोबाइल्स में बैटरीज होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम होता है इन्वर्टर बैटरी का वो ज्यादा होता है। क्यों? सो दैट chemical reaction takes place more time to produce current. Okay बेटा? Yes, ma'am. ओके सो सलमान आपको ये बराबर सारे क्वेश्चन समझ आए? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. तो आइबा आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। सो हम एक क्विक रिवीजन देंगे इन सारे क्वेश्चंस का। ओके ओके मैम। Okay, ma'am. सो कौन बोलेगा मुझे when does a circuit is said to be overloaded? मैम जब इलेक्ट्रिक बैटरी में ज्यादा फ्लो होता है, वेरी गुड। मतलब लार्ज अमाउंट में आता है करंट, हाँ तो उस टाइम हम ये अपने सर्किट है को ओवरलोडेड कह सकते हैं, है ना? Yes, ma'am. यस। तो सलमान क्या आप जस्टिफाई करोगे ये आंसर? मैम जब ये सर्किट ज्यादा ओवरलोड होता है, इसमें ज्यादा ये अमाउंट होता है, ये करंट फ्लोइंग होता है। ओके युवन साहब ने लर्न किया। यस मैम। ओके वेरी गुड। सलमान आपने युवन सारा कंप्लीट किया? यस मैम। ओके दैट्स गुड। सो क्या होता है when circuit is said to be overloaded? सलमान यस मैम। बताइए ना आंसर इसका। ओके what is an electric fuse? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? वो सेफ्टी मैम डिवाइस जो सेफ्टी डिवाइस। यूज करते एक एक हैं। करके जी तो आइबा बोलिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। ओके सलमान मैम जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। गुड। So what happened, Toiba? What happens to the current in a circuit at the time of short circuit? क्या होता है short circuit के time? मैम जब करंट की अमाउंट में होती है ज्यादा फ्लो हो जाती है, Short circuit. हाँ शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है फिर। ओके सलमान आप बताएंगे कुछ शॉर्ट सर्किट के बारे में? मैम जब एक्सीड हो फ्लो हाँ तो शॉर्ट सर्किट के खतरा होता है, का होने का खतरा होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो किस चीज का खतरा होता है? मैम करंट पास एक्सीड। मतलब
क्या डेंजरस कुछ होते हैं ना चीजें, क्या चीजें होती है जब शॉर्ट सर्किट होता है? हमारे जो एप्लीकेंसेस होते हैं, लाइक मोटर्स खराब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता ज्यादा ये जब ज्यादा ओवरलोडेड होता है शॉर्ट सर्किट, तो आग भी लग सकती है हमारे, खुदा न Yes. खास्ता मकान जल सकते हैं। Yes, ma'am. और क्या क्या होता है शॉर्ट सर्किट से? तो आइबा, यस मैम। क्या होता है शॉर्ट सर्किट से? शॉर्ट उसमें सर्किट से आग लगने का खतरा होता है। लग सकती है। अगर हमने कोई टेलीविजन लगा रखा होगा वो भी खराब हो जाएगा। हाँ बेटा, तो मोटर्स होने के खतरे हैं, खराब होने के खतरे हैं, बैटरीज खराब होने के खतरे हैं शॉर्ट सर्किट से। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज जूल हीटिंग? क्या होता है? कल ही मैंने बोला। एनीवन? जूल हीटिंग जो है वो फिजिकल इफेक्ट होता है जहां से करंट पास होती है, कहां से? थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी। ठीक है। Yes, ma'am. जो जूल हीटिंग होता है उसको हम ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिव रेजिस्टेंस और ओमिक हीटिंग भी बोल सकते हैं हम उसको। ये प्रोसेस होता है जब पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होती है कंडक्टर से और वो प्रोड्यूस करती है हीट। वो मैंने आपको कल बोला था, हीटर्स में जो कॉइल हम यूज करते हैं वो हम एग्जांपल दे सकते हैं एज जूल हीटिंग। उसमें करंट भी पास होती है और हीट भी पास होती है। ओके। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अभी मैंने आपको, अभी आप लोगों ने इसका जवाब दिया था। व्हाट इज क्लोज्ड सर्किट? मैम क्लोज सर्किट एक इलेक्ट्रिक पाथ होता है, वो स्टक शुरू होता है पॉजिटिव टर्मिनल सेल या बैटरी मैम, हाँ, और टर्मिनेट्स नेगेटिव टर्मिनल तक, और उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। गुड। और कोई बता सकता है ये सॉरी क्लोज्ड सर्किट के बारे में? यस मैम, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक से करंट जाता है। ओके, नाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक लाइन में मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप है मैग्नेट का मैम, वो मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करता है इन इलेक्ट्रिक करंट में। गुड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये एक टाइप का मैग्नेट होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किससे? बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं वायर, जैसे मैंने आपको आपकी क्लासेस में भी बोला था, ये राउंड राउंड कॉइल हम घुमाते हैं, वायर हम घुमाते हैं इनटू अ कॉइल। और जो ये करंट होती है ये वायर्स में क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, so any question regarding these 10 questions? नो मैम। सबको समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। टफ तो नहीं है?
ma'am. Any question? No, ma'am. No, ma'am. जो कल मैंने पढ़ाया था वो मैंने आज वापस रिपीट किया, उसमें कोई क्वेश्चन? सलमान, ma'am. आपको सारे क्वेश्चन समझ आए? Yes, ma'am. तो अब आपको सारे क्वेश्चन समझ आए? Yes, ma'am. तो इसी के साथ हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। होप वैसे तो आपको समझ आया। होप आप टू द पॉइंट आंसर्स लिखेंगे इन क्वेश्चंस के। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. Allah. Take care. अल्लाह हाफिज।